बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, दुआ एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी को दुआ और मुनाजात की लज़्ज़त नसीब हो जाए तो इससे बड़ी कोई दौलत शायद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते हुए एक वालिहाना कैफियत पैदा हो जाए और इस तरीक़े से बंदा अल्लाह तबारक व तआला से मांगे कि मांगने में एक इंसान को मज़ा आ रहा हो। आम तौर पे होता ये है कि हम दुआ मांग रहे होते हैं लेकिन हमें नहीं महसूस हो रहा होता कि हम किस ज़ात से हम मुनाजात कर रहे हैं और किस ज़ात से हम कुछ मांग रहे हैं। तो दुआ की जो ये एक वालिहाना कैफियत है ये आजकल ख़त्म हो गई है और हमारी दुआओं में ये कैफियत नापेद होती जा रही है। देखिए, दुआ एक है दुआ पढ़ना और एक है दुआ मांगना। दुआ पढ़ना तो आजकल जितने भी लोग हैं अक्सरियत की हालत ये हो गई है कि वो दुआ पढ़ते तो हैं लेकिन जिसको दुआ मांगना कहते हैं वो कैफियत ख़त्म हो गई है। और असल जो अहादीस मुबारका में आया है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, तो उससे मुराद भी वो दुआ है जिसे अल्लाह तबारक व तआला से मांगा जाए, न कि पढ़ा जाए। एक मुख्तसर सा वाक़या मैं आप हज़रात को बताता हूँ। हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तक़ी साहब उस्मानी दामत बरकातुहुमुल आलिया पर अभी कुछ अर्सा पहले जब हमला हुआ था तो हमले के बाद किसी सहाफ़ी ने हज़रत से पूछा कि हज़रत आप मौजिज़ाना तौर पे इस हमले में महफूज रहे तो आप उस वक़्त कौन सी दुआ पढ़ रहे थे। हज़रत वाला ने एक ऐसी बात इरशाद फरमाई कि जो दिलो दिमाग को खोलने के लिए काफ़ी है। हज़रत ने फरमाया कि मैं दुआ पढ़ता नहीं हूँ, मैं दुआ पढ़ता नहीं हूँ बल्कि मैं दुआ मांगता हूँ। तो ये जो दुआ पढ़ने और दुआ मांगने में फ़र्क है, ये अगर किसी को नसीब हो जाए तो सुभान अल्लाह। अब ये कैफियत जो हमें मिल नहीं रही, इसके लिए हमने क्या करना है कि हमारी दुआ में भी एक वालिहाना पन पैदा हो जाए, हमें भी दुआ मांगने में, अल्लाह से बातें करने में मज़ा आने लगे। तो इसके लिए मैं आपको एक मुख्तसर सा अमल बताता हूँ। इंशाअल्लाह अगर यकीन के जज्बे से आप ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में भी लज़्ज़त पैदा हो जाएगी और आपको भी अल्लाह तबारक व तआला से बातें करने में मज़ा आने लगेगा। उसके लिए आपने करना ये है कि जब भी आप कोई चीज़ खाएं या कोई चीज़ पिएं तो आप करें ये कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम 11 मरतबा पढ़ के आप खाने पे फूंकें या पानी के गिलास पे आप दम करें और उसके बाद आप पी जाएं। आप इसको मुस्तकिल मामूल बना लें कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम 11 मरतबा पढ़ के आप खाने पे दम करें या पीने पे और उसके बाद आप वो चीज़ खा लें या पी लें। तो इंशाअल्लाह ये ऐसा अमल है कि इससे दुआ में लज़्ज़त पैदा हो जाएगी। इसके अलावा ये भी करना है कि जब कभी भी आपको याद आए, चलते फिरते आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैठे हुए आपको याद आए, आप मस्जिद में बैठे हुए, घर में बैठे हुए, तो उस वक़्त भी आप 11 मरतबा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ें और अपने सीने पे आप दम कर लें, फूंक दें। इंशाअल्लाह इस अमल से आपकी दुआओं में वो जौहर और वो मग़ज़ पैदा होगा कि जिसकी अहादीस मुबारका में तारीफ़ फरमाई गई है। और फिर आपको ये शिकायत भी इंशाअल्लाह नहीं रहेगी कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। वजह ये कि दुआ पढ़ने से कुछ नहीं मिलता है। जब आप दुआ मांगेंगे तो उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाएंगे। तो ये अमल आप करके देखें, इंशाअल्लाह इसके असरात आपको अपनी ज़िंदगी में महसूस होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।